चलो ध्यान देगा। सवाल नंबर 56। इस टाइप का सवाल एकदम फिक्स होता है दोस्त, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग कर 135 और 255 का मासा निकालें, ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे ध्यान से समझें क्या होता है, थोड़ा सा हम समझा देना चाहते हैं। होता है भाज, क्या भैया, भाज बराबर भाजक गुने भागफल, क्या, भागफल, अब प्लस का भैया शेष। आराम से यहाँ पर अगर आप ऐसे हम 2 से अगर 5 में भाग दें तो कितना बार में जाएगा, मान लीजिए सब कोई डायरेक्ट 6 7 में, तो 3 बार में 6, कितना बचा 1। क्लियर। तो यहाँ पे ये जो होता है ये A होता है, ये B होता है, और ये Q होता है, और ये R होता है। क्लियर। अर्थात हमारा कहने का मतलब हो गया, ये भाज को A से सूचित करते हैं, भाजक को B से सूचित करते हैं, भागफल को Q से, और शेष को किससे करते हैं, R से। कोई डाउट प्यार नहीं ना, ये बात समझ में आना चाहिए। तब इसी को हम एक सब सूत्र कहते हैं, A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। क्लियर। और यहाँ पे जरा ध्यान समझो, आसानी से पहले तो आप ए बी समझ जाओगे, ए बी आसानी से समझ जाओगे। जो बड़ा है उसको ए कहेंगे, और जो छोटा है उसको क्या कहेंगे, बी कहेंगे। ए बी सी डी पढ़ा है ना, पहले ये आता उसके बाद बी। तो जो बड़ा वो ए रहेगा और जो छोटा है बी रहेगा। बात समझ में आ रहा। तो करना इसमें बनाना क्या होता है, ये मासा आपने ऐसे पढ़ा होगा बचपन, है ना, इस प्रकार से ऐसे, है ना। तो ऐसे इसमें नहीं बनाना होता, इसमें कैसे बनाना होता है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय के अनुसार बनाना है। तो यहाँ पे जरा ध्यान से समझना वो क्या है, कैसे इसको, इसके बनाने का तरीका क्या है, ध्यान से यहाँ पे आराम से हल लिखना है, ध्यान से समझना। और लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय, यूक्लिड विभाजन परिमेय लिख देना है। क्लियर। लिखने के बाद यहाँ पे ये लिखना है कि हम किससे भाग दे रहे हैं, तो 135 और बड़ा कौन है 255, ऐसे लिख देना। इससे पता चल जाता है कि हमने 135 से किस में भाग रहेंगे, 255 में। और यहाँ लिखना होता है A बराबर, क्या लिखेंगे, A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, वही भाज और भाजक गुने भागफल प्लस शेष। कोई डाउट। यहाँ पर लिखना होता है चरण 1, क्या लिखना होता है, चरण 1, या कोई इंग्लिश में लिख देता है केस 1। ठीक है, तो या तो दो, एक केस 1 लिखो चाहे चरण 1, एक ही लिखना है ना, हिंदी में लिख देना, तो चरण 1। कोई डाउट। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सवाल, है ना, यहाँ से चरण 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिधर मुंह खुला उधर बड़ा। यहाँ इसका मतलब ये हुआ प्यारे, ध्यान से समझना, इधर साइड में रफ बना लेना। ठीक है, रफ आपको मिलेगा, है ना, पीछे आपको कर लेना है, या फिर कॉपी के नीचे थोड़ा सा रफ लिख के कर सकता है। यहाँ पे जरा ध्यान समझना, यहाँ पे कितना है 135, कितना भैया 135, और कितना 225। कोई डाउट। कई बार में लगाएंगे भैया, 255 एक बार में, कितना बार में 255 ने तो लिखे हैं, ओहो गलत ना है, 255 बिल्कुल सही बोला। तो एक बार में लगाएंगे कितना जाएगा 135। अब यहाँ पे घटाओ 0, इसको घटाएंगे तो 2, इसका 120। कोई दिक्कत। अब एक बात बताओ, ये हो गया क्या A बड़का A, आई हो गया B, आई क्या हो गया Q, आई क्या हो गया R। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो यहाँ पे लिखो A का मान कितना है 255, बड़ा वाला 255 बराबर। अब B का मान कितना भैया 135, गुणे Q का मान कितना 1, अब प्लस R का मान कितना 120। तब तक यह प्रक्रिया करते रहेंगे जब तक R बराबर 0 ना आ जाए। तो यहां लिखेंगे जहां R इक्वल टू नॉट 0, जहां R इक्वल टू नॉट 0। अब करना क्या होता है, अब यहां फिर लिखना होता है चरण 2। आराम से प्यारे, चरण 2, आराम से एकदम चरण 2। अब यहाँ पे समझना, अब यहाँ पे समझ में आएगा कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे समझते हैं 120 था ना,
अरे बोल ना, 120 से अब किस में भागा देना होता है? इतना तो समझ में आना चाहिए ना दोस्त, किस में देना होता है? 135 में। लगाओ 135 में भाग, कई बार में जाएगा? एक बार में 120। यहाँ कितना बचा? 5। यहाँ कितना? 1। अरे बोल ना, ये तो कट जाएगा ना, तो कितना बचा? 15। इसका मतलब अब बताओ, ये बचा, ये क्या हुआ? बी, और क्या हुआ? क्यू, ये क्या बचा? आर। तब बताओ आराम से, फिर यहाँ क्या लिखेंगे? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कोई दिक्कत नहीं ना? तो आराम से बताओ, ए का मान कितना? जल्दी बताओ। 135 बराबर बी का मान कितना? 120 और गुने, और क्यू का मान 1 और प्लस आर के मान 15। तुम जोड़ो 135 आ जाएगा, 5 और 3 135 आ जाता है ना गुणा करके। जहां आर बराबर 0 आया है तो यहाँ लिखेंगे जहां आर इक्वल टू नॉट 0, माने आर बराबर 0 भी नहीं है। जहां 0 आ जाए तुरंत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्यारे, फिर अब क्या लिखेंगे? चरण 3। कोई डाउट? अब अगला ध्यान देना, चरण 3 अगला कितना से भाग देना है? 15 से। किस में? 120 में। किस में? 120 में। कितना बार में जाएगा भैया? 15 अठी 120, 15 अठी 20 से तो क्या हुआ? कट न गया, मतलब 0 आ गया। अब बताओ, इसको हम कहते हैं बी, इसको कहते हैं ए, इसको कहते हैं क्यू, इसको क्या कहते हैं? आर। आर बराबर 0 आ गया ना, घट जाएगा तो क्या जाएगा? 0। आर का मान 0 आ गया। अरे बताओ ना, आर के मान क्या है? 0। अब एक बात बताओ यहाँ पे, जरा ध्यान से समझना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कोई डाउट नहीं ना? अब यहाँ पे ए का मान कितना? 120 बराबर बी का मान कितना? 15, क्यू का मान कितना? 8 और इसका मान कितना? आर का मान 0। यहाँ लिखेंगे जहां आर बराबर 0। तो आंसर किसको आपका कहता है? बी वाला। किसको कहते हैं? बी वाला ही तो हमारा मासा होता है। अरे भैया, बी वाला ही तो हमारा मासा होता है। तो यहाँ बी का मान कितना है? 15। तो मतलब 0 आ गया ना, वही तो हो गया। यहाँ पे लिखेंगे अतः आर बराबर 0 है। आर बराबर 0 है, इसलिए मासा ऐसे, इसलिए कितना? 135 तथा 255 का मासा कितना भैया? कितना? 15। बी वाला ही आंसर होता है। कौन होता है? बी वाला, है ना? यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। बताओ प्यारे, क्या अगर एग्जाम में ऐसा पूछ दे सर तो क्या नहीं बना सकते हो? बनाओगे या नहीं? 2 नंबर का पूछा जाता है। कोई डाउट इसमें? देना। चलो उतारो इसको और अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 57 देखना है दोस्त। पहले अपने से बनाने का प्रयास करना है, ठीक है? उसके बाद मिलाना है। ओके, इधर देखो, पहले मार बैठेंगे ना। यहाँ पे है सवाल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कौसेक थीटा प्लस 1 बराबर कौसेक थीटा। यहाँ पे जरा ध्यान से समझना प्यारे। LHS सवाल यहाँ पे क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटे कौसेक थीटा प्लस 1, यही ना? ये 1 प्लस ज्यों का त्यों लिखो। क्लियर? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर? तो इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं कौसेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस भैया 1। कोई डाउट किसी को? और बटे का ज्यों का त्यों कौसेक थीटा प्लस 1। क्लियर? यहाँ पे प्यारे यहीं पे आके अटक जाओगे। एक बात बताना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेम होता है तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यहाँ पे कुछ नहीं, अगर हम अपना मन से स्क्वायर बनाते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है। तो ये 1 प्लस ज्यों का त्यों। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, आराम से लिखो। एक बार प्लस के साथ और एक बार भैया माइनस के साथ।
क्या ये लाइन समझ आया? क्लियर है? ठीक। और निचला ज्यों का त्यों, जैसे का वैसे लिख दिया करो। अब +1, कोई डाउट भैया? अब बताओ cos थीटा +1 बराबर क्या होगा? मर गया। इधर क्या बचा? 1 प्लस इधर क्या बचा? कौशिक थीटा -1 माइनस प्लस मर गया तो क्या बचा? कौशिक थीटा। क्या बचा? कौशिक थीटा। यही तो लाना था RHS प्रूफ। बताओ समझ आया? हाँ चलो जल्दी बनाओ, मिटा दो इसको। चलो ध्यान देना है, सवाल नंबर 58 देखना है और पहले अपने से बनाए। ठीक है, बोला गया नीचे दे गया बारंबारता वितरण का माध्य कितना भैया? 25 है। तो P का मान ज्ञात करें। इस टाइप का भी सवाल पूछा जाता है, फिक्स होता है इस टाइप का सवाल दोस्त। तो इसमें क्या दिया गया? माध्य ना। तो यहाँ पर आप सवाल देखिए, माध्य बोला गया, तो माध्य जब बोला गया है तो आप आराम से लिखिए, माध्य का सूत्र पता होना चाहिए। माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा fx बटे सिग्मा f, है ना। कोई सिग्मा fi xi और बटे सिग्मा fi बोलता है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा fx बटे सिग्मा f। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना है, ये बारंबारता को हम सब f कहते हैं। f तो पता है, अगर x होता इसका मतलब क्या होता है? गुना करना। क्या करना? fx का गुना करना। तो अगर हम x निकाल लेते, x को कहते हैं वर्ग चिन्ह। क्या कहते हैं भैया? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है? वर्ग अंतराल के जोड़ के आधा। तो 10 और 0 10, 10 के आधा कितना भैया? 5। 20 और 10 30, 30 के आधा कितना? 15। अंतर कितना के? 10 10 का अंतर, सीधे 10 जोड़ ले चल जाओ। 10 जोड़ेंगे कितना? 25। 10 जोड़ेंगे तो 35, फिर 10 जोड़ेंगे तो 45। अगर आपको डाउट लगता है तो एक बार अंतिम में जोड़ लो। 50 40 कितना होता था? 90, 90 का आधा 45। कोई डाउट? तो हमने वर्ग चिन्ह निकाल लिया। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, f भी पता, x भी पता, fx आसानी से हम निकाल सकते हैं। यस या नो? fx का मतलब क्या होता है? गुना करना। क्या करना? गुना करना। 5 5 25 और ये हो जाएगा कितना भैया? कितना हो जाएगा? 270 आता है। 270 इसको गुना करने पर कितना आता है? 375। 35 गुना P बराबर 35 P और इसको गुना करेंगे 6 25 30 के 0 हाथ में 3 24 और 3 27 270। कोई डाउट? आराम से प्यारे यहाँ देखो, fx है ना, सिग्मा किस में लगा? fx में। सिग्मा का मतलब क्या होता है? योगफल, मतलब जोड़। किसका जोड़? खुद बता रहा है चिल्ला चिल्ला के, fx का जोड़। तो हम यहीं पे आराम से fx का जोड़ निकाल लेते हैं। जो p वाला है उसको साइड में लिख दिया करो, तो 35p साइड में, आप प्लस बाकी जो डिजिट बचा है अंक उसको जोड़ो। 0 5 5 5 10 के 0 हाथ में 1 7 और 1 8 और 8 7 15 15 और 7 कितना हो जाएगा? 22 और 22 और 2 24 के 4 हाथ में कितना भैया? 2 3 और 2 सॉरी 2 और 2 4 4 होगा। 4 और 3 7 और 7 और 2 9 900 कितना भैया? 40। अब नीचे क्या भैया? सिग्मा f। f मतलब बारंबारता, तो सिग्मा मतलब जोड़, योगफल। किसका जोड़? तो बारंबारता का जोड़। f वाला खुद चिल्ला चिल्ला के आंसर पहुंचा देता है ना, बताते रहता है। p साइड जो जाती नहीं उसको साइड में लिखो, बाकी डिजिट के जोड़ लिया करो। तो कितना हो जाएगा? 15 और सॉरी 18 और 5 23 और 23 कितना हो जाएगा? 38 और 38 और 6 44 हो जाएगा। 38 और 6 44। कोई डाउट इसमें? अब आराम से बताओ, f भी पता, fx भी पता, तो आराम से जो जिसका मान उसको रख दिया करो। केवल कैलकुलेशन ध्यान से करना था, लेकिन माध्य का मान कितना दिया गया? 25। जो जिसका मान है उसको दे दिया करो। 25 बराबर fx के मान कितना भैया? 35p। कितना? 35p प्लस 940 बटे f के मान कितना? p प्लस 44, तो p प्लस
44। कोई डाउट भैया? इसके बटन कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, तो 1 से गुना करेंगे 35 में तो कितना 35p अब प्लस 940 बराबर 25 गुना p 25p और प्लस 25 गुना 44 करेंगे भाई साहब तो कितना था 1100। ठीक, अच्छा अब यहाँ पर देखना p और p एक तरफ अंक वाला एक तरफ, तो इधर हो जाएगा 35p अब प्लस इधर आके माइनस के 25p बराबर 1100 आई प्लस उधर जाके माइनस का 940 घटाएंगे भैया तो 0 और कितना बचेगा 10p यस या नो, और इसको घटाते हैं तो कितना बचता है 160 कितना आ जाएगा 160 0 से 0 कैंसिल तब p बराबर कितना भाई बचा 16। यही तो आपका पूछा गया था कि p का मान क्या होगा बताओ, बड़का भारी चीज था ये सब दोस्त 5 नंबर में दाग देता है, ठीक है ना, समझ रहा बात को, तो इसलिए इस सब पर ध्यान दो, प्रैक्टिस जारी रखो। अगला सवाल बना के दिखाओ, चलो ध्यान देना, सवाल नंबर 59 पहले अपने से बनाना है, ठीक है दोस्त, उसके बाद बनाना है। ये सब नंबर, ये सब जो होता है 5 नंबर के लिए फिक्स होता है ना, 5 नंबर में पूछा जाता है। चलो ध्यान से देना है, देखना है। LHS बराबर क्या भैया LHS, हमको इधर से चलना उधर लाना है। सवाल क्या दिया साइन a प्लस कौसेक स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर, मतलब सेक का होल स्क्वायर है ना, तो साइन ए प्लस कौसेक का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक का होल स्क्वायर बराबर क्या लाना है 7 प्लस टाइन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए। करना क्या इसमें, देखो जरा गौर से देखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर भी नहीं याद है भैया तो आपसे विनती है निवेदन है कि है ना कि बकरी तकड़ी खरीद लो, लेरू पटरू खरीद लो, बस समझ गया ना। हाँ आओ यहाँ पर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, सॉरी कौशिक ना है, नहीं समझ में आता बोलना है, कौशिक स्क्वायर, कोई दिक्कत, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2a का मान कितना है साइन और b का मान कितना है कौशिक, क्लियर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बोलना कोई कि 2 कने सही लो भैया, मार चमेटा के लत्यम जुत्यम भाई सब स्वागतम कर देंगे अभी, समझ गए ना, तो 2 सूत्र से ना आया, ठीक, अब प्लस कोई दिक्कत, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी में क्या है सेक, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a और क्या हो जाएगा b, यही ना होता है। हाँ नहीं तो फिर ऐसे खुजला यहाँ बैठ के 2 कने से ले मैया 2 कने से ले बाऊ, मार के लपड़म थपड़म जो तुम स्वागतम कर देंगे, समझ गया ना। तो 2 कहाँ से आया सूत्र से, एकदम पहले बोल रहे हैं। अब आराम से यहाँ पे देखा, अगर सूत्र याद है तो समझ में आना चाहिए, नहीं याद है तो बड़ी ज्यादा समझ में आएगा, बहुत ज्यादा समझ में आएगा, याद है तो समझ में आएगा, और नहीं याद है तो बहुत ज्यादा समझ में आएगा। ले लन सब देखिए इधर साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कुछ होता है कि कुछ होता है, कुछ होता है। देख इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसको हम डायरेक्ट 1 लिख दें दोनों के बदले में जी, डायरेक्ट ये दोनों के बदले में हम क्या लिखते हैं 1, ध्यान से समझना, कोई दिक्कत, ठीक, हम डायरेक्ट लिख दिए 1। अब प्लस, अब ध्यान देना यहाँ पे जरा ध्यान देना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कुछ होता है कि कुछ होता है, 1 होता है, तो 1 गुना 2 बराबर 2। आपको आप सोचना आए भैया ये दोनों कहाँ गया, तो ससुराल गया, कहाँ गया, सूत्र होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, 1 गुना 2 बराबर 2, बीच में प्लस, इसका भी काम तमाम। अब यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, इसको देखो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, भले थीटा बोल दें समझ सकता है ना कि ए है यहाँ पर है ना, तो कॉस ए इंटू सेक ए बराबर क्या होता है 1, ये भी क्या है सूत्र है, कोई डाउट, तो इसका हो गया मान कितना 1, 1 गुना 2 बराबर 2,
कोई डाउट? प्लस बचा क्या, कोसेक स्क्वायर, तो इसको कहेंगे आबा तू जैसे है वैसे उतर जा। अब प्लस बचा कौन, सेक, इसको कहेंगे जैसे है वैसे उतर जाओ। कोई दिक्कत अब यहाँ तक? अरे बोलना नहीं ना, आ गया। 2 2 4 और 1 5 प्लस ये कोसेक स्क्वायर है, ऐसे का स्क्वायर है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं लग रहा, हमको लाना है टाइन और लाना है कॉट। तो हमको एक ही दिमाग काम किया कि कोसेक स्क्वायर के तोड़ेंगे तो स्क्वायर वाला में कॉट आ जाएगा, और जब सेक स्क्वायर के तोड़ेंगे तो टाइन आ जाएगा। इसको तोड़ देते, कोसेक स्क्वायर थीटा और क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अरे बोलना, सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ ए है थीटा की जगह पे, तो यहाँ ए होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? अरे तो सोचा कि कोसेक करने का लो, ई करने से आगे लो, जयबा बोरा में प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टाइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? तब 5 और 1 6, 6 और 1 7, कोई दिक्कत? अब प्लस ज्यों का त्यों उतार दो, कॉट स्क्वायर ए अब प्लस का टाइन स्क्वायर ए। एलएचएस से चले आरएचएस आ गया भाई साहब। अब कब कहेगा टाका तो भिड़ा ही नहीं, टाइन इधर कॉट उधर, ले बलैया, अरे ले ला, इधर लिखो चाहे उधर, बात तो सेम है ना? इसलिए आरएचएस। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? आरएचएस प्रूव। अगला सवाल करते हैं। चलो 60 नंबर सवाल जरा देखना है। देखो तो यहाँ पे क्या है, बिंदु ए कॉस थीटा, 0 तथा 0 ए साइन थीटा के बीच की दूरी निकालें। अब इसमें सोचेगा त्रिकोणमिति है, बीच की दूरी है ना? बताओ सोचता होगा कि कैसा क्वेश्चन है ना? ये फंसाने का काम करता है कि नहीं करता है? तो इसमें मेहनत जब तक नहीं करोगे तो कोई उपाय नहीं है भैया। तो इसलिए ये सब क्वेश्चन क्या करता है, फंसा लेता है। क्लियर? लेकिन आराम से समझना है, फंसना एकदम नहीं है, ठीक ना? ध्यान से देखना है। यहाँ पर क्या है, आराम से हमसे क्या बोला गया है, बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो यहाँ पर आराम से लिखेंगे बीच की दूरी। हाँ, यहाँ पर क्या होता है, लड़का लड़की को फंसाता है ना, लड़की लड़का को फंसाता, यहाँ सवाले कुल के फंसा रहा, गजब है। चला यहाँ पर ध्यान दो, तो फंसा ले तो बढ़िया से, इसलिए ध्यान से समझो। बीच की दूरी बराबर क्या होता भैया, जल्दी बताओ। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, पहले तो ये भी एकदम सोच समझ कर लिखना। x1 x2 कौन होता है, बार बार बताते हैं, नहीं समझ में आता, ये पूरा एक है ना? नहीं समझ में आता तो x, इसको क्या करो y, x ये पूरा क्या है एक है, तो x और y। ये पहले में तो 1 1, दूसरा में तो x1 x2 y1 y2 का मान हमने पता कर लिया, जहां जिसका जो मान वहां पे रख दिया करो। अब आराम से देखो यहाँ पर x1 कितना भैया a cos थीटा, माइनस x2 कितना भैया 0, यहाँ 0 लिख दो। अब पूरे पर क्या है होल स्क्वायर, अब बीच में प्लस, तो हमने भी लिखा प्लस। y1 कितना भैया 0, आराम से लिखो 0, बीच में क्या है माइनस, सूत्र से। y2 कितना है, तो y2 है भैया a साइन थीटा, अब पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे बताओ भैया, यहाँ पे बताओ आराम से। अभी 0 का तो कोई महत्व रहा नहीं, लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। केवल बचा क्या, a cos स्क्वायर थीटा, क्या बचा a cos थीटा, इसका केवल क्या बचा होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब बीच में प्लस, 0 का तो कोई महत्व है नहीं, तो माइनस a साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब यहाँ से करना, तो इसका स्क्वायर करना, तो इस पर भी स्क्वायर होगा, इस पर भी होगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस। अब आपको पता होना चाहिए, अगर हम कह दें कि -2 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा पॉजिटिव। -3 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसका आंसर पॉजिटिव। मतलब माइनस में हो, अगर पावर सम हो, तो हमेशा उसका रिजल्ट क्या होता है पॉजिटिव। तो माइनस हो चाहे कुछ भी हो,
इसका रिजल्ट क्या होगा पॉजिटिव, तो ए स्क्वायर असाइन पर भी ना होगा, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आराम से प्यारे, यहाँ पे क्या अंदर रूट, क्लियर, यहाँ भी ए स्क्वायर यहाँ भी ए स्क्वायर, कान पकड़ के बाहर बोले तो कॉमन कर लो, ए स्क्वायर बचा क्या भैया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बाहर, तब बचा क्या भैया साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ नहीं ना, आराम से अभी। अब यहाँ पर क्या बचा अंदर रूट ए स्क्वायर, अब गुने इसका मान कितना होता है, इस सूत्र है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, अंदर रूट तो ए स्क्वायर गुना 1 तो ए स्क्वायर और बराबर स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचा केवल ए, यही हमारा क्या हो गया आंसर। बताओ समझ आया या नहीं, क्लियर है ना। चलिए अगला सवाल करते हैं। अरे बनावे कर ली यार, समझ में नहीं आ रहा है, बनाओ इसको। सवाल नंबर 61 बना, बनेगा, ध्यान देना इसमें। इसमें दो तरीका से आप बना सकते हैं, कैसे जरा ध्यान देना। यदि टाइन थीटा प्लस 1/टाइन थीटा बराबर 2 हो तो टाइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें, क्लियर। अब इसमें है तो हम ऐसे बना सकते हैं, पहले यहाँ पे ध्यान देना, दो तरीका से आपको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर है भैया टाइन थीटा प्लस 1/टाइन थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, और बराबर क्या है 2। अब अच्छा ये वाला तो मिल गया ना जी। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो ज्यादा अच्छा होता जी, यस या नो। तो हम यहाँ पे अपना मन से क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यही सब जो होता है थोड़ा सा इस पर अभ्यास करना होता है, समझ में, उसके बाद समझ में नहीं करना क्या होता है। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा टाइन थीटा प्लस कॉट थीटा पूरे का होल स्क्वायर और बराबर 2 का स्क्वायर। कोई डाउट। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और क्या हो जाएगा बी और बराबर 2 का स्क्वायर 4। अच्छा ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, जैसे का वैसे, कॉट स्क्वायर थीटा और टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 गुना 2 बराबर 2 बराबर 4। ये क्या बचा टाइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 4, 2 को उधर ढकेल देंगे तो माइनस का 2, तो क्या बचा भैया टाइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 2। यही इसी का ना मान पूछा है, अरे इसी का ना मान पूछा तो इसका मान भी कितना आया 2। अभी आराम से, अगर आप समझे तो अच्छी बात, नहीं समझे तो बहुत अच्छी बात। अब जरा ध्यान समझना, यहाँ पे जरा समझना ध्यान से क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ध्यान समझना, ए स्क्वायर प्लस है तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे a प्लस बी का, इसका सूत्र क्या होता है यहाँ पे समझो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab होता है। तो आराम से बताओ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ए प्लस क्या हो जाएगा बी और इसका होल स्क्वायर और माइनस 2ab, एक की जगह पे टाइन इंटू कॉट। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक। अच्छा तो यहाँ पर टाइन ए प्लस माने कि टाइन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान कितना दिया गया है 2। अब अगर आप सोच रहे हैं कि कहाँ है टाइन, टाइन तो है, कॉट कहाँ है, तो ये भैया अगर हम इसको 1/टाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/टाइन थीटा बराबर क्या हो जाता है कॉट थीटा होता है। तो टाइन थीटा प्लस दरअसल ही कॉटे ने लिखल था, तो टाइन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना 2, तो इसका मान कितना है 2, तो यहाँ 2 है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर और माइनस टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, अरे बोल ना 1, तो 1 गुना 2 बराबर 2, तो 2 का स्क्वायर, 4 में से 2 गया कितना आया 2। जैसे इच्छा वैसे कर सकते हैं, कोई डाउट इसमें नहीं ना। चलिए ठीक है, हमें पूर्ण विश्वास है आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। तब मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, तब तक के लिए दोस्त बाय।